आज हम आपको भिलाई स्टील प्लांट के उस कारखाने में लेकर जाएंगे जहां पर स्टील प्लेट्स का निर्माण किया जाता है। इन स्टील प्लेट्स का यूज़ बहुत सी जगहों में किया जाता है, जैसे वॉरशिप बनाने में यानी डिफेंस में, शिप बिल्डिंग में, रेलवे वैगन कोच बनाने में, बॉयलर बनाने में, एलपीजी सिलेंडर बनाने में एवं इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं भिलाई स्टील प्लांट के प्लेट मिल में। इस प्लेट मिल में सबसे पहली प्लेट 29 मार्च सन 1983 में बनाई गई थी, जिसका स्मारक इस मिल के एंट्रेंस पर लगाया गया है। हमारे देश का सबसे पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विक्रांत को भिलाई स्टील प्लांट के इस प्लेट मिल में बनी प्लेट से बनाया गया था, जिसका एक मॉन्यूमेंट भी यहाँ एंट्रेंस पर लगाया गया है। हमारी पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि ब्लूम से रेल व बिलेट से रॉड बनता है, उसी प्रकार स्लैब्स से इन प्लेट्स को बनाया जाता है। स्लैब्स को पिघले हुए स्टील से कॉन्टिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस द्वारा ढालकर बनाया जाता है और इन स्लैब्स को स्लैब यार्ड में रख दिया जाता है, जहां से फिर इन स्लैब से प्लेट्स बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ बनने वाली प्लेट्स का साइज रेंज कुछ इस प्रकार है। स्लैब्स को सबसे पहले रीहीटिंग फर्नेस में डालकर लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस प्लेट मिल में 3 पुशर टाइप फर्नेस हैं, जिसमें कुल 6 रोज में ये स्लैब्स रीहीट किए जाते हैं। रोलर टेबल से होते हुए ये फर्नेस डोर तक पहुंचते हैं, जहां बड़े बड़े पुशर आर्म्स की सहायता से इन्हें फर्नेस के अंदर पुश किया जाता है। इनपुट स्लैब साइज कुछ इस प्रकार हैं। रीहीट हो जाने के बाद इन्हें एक मैकेनिज्म की मदद से फर्नेस के दूसरी ओर से बाहर निकाला जाता है। फिर इन्हें रोलर टेबल की मदद से आगे रोलिंग के लिए भेज दिया जाता है। इन स्लैब्स को रफिंग और फिनिशिंग 2 तरह के स्टैंड्स के बीच कई बार अंदर बाहर करके रोल करवाया जाता है, जिससे डिज़ायर थिकनेस प्राप्त की जा सके। यह ठीक उसी प्रकार प्रतीत होता है मानो बड़ी बड़ी मशीनों से स्टील के पापड़ बेले जा रहे हैं। इन स्टैंड्स के बीच स्लैब को रोल करवाकर डिज़ायर थिकनेस अचीव करने के पीछे यहाँ के बहुत ही अनुभवी व काबिल कंट्रोल पुलपिट ऑपरेटर की मेहनत होती है, जिन्हें एक वक्त में बहुत से कंट्रोल्स को अपने दोनों हाथ व पैरों से ऑपरेट करना रहता है। ज़रा सी चूक बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। फिनिशिंग स्टैंड से निकलने के बाद एक एम्प्लॉय इस रेड हॉट प्लेट की विड्थ और थिकनेस का मेजरमेंट लेता है।
फिर आगे इन प्लेट्स के फ्रंट एंड व बैक एंड जो अनइवन शेप में होते हैं उन्हें कट किया जाता है। उसके बाद एक लेवलिंग मशीन के बीच से इन प्लेट्स को पास करवाया जाता है ताकि प्लेट्स में जो वेवीनेस आई है उसे लेवल किया जा सके। लेवलिंग के बाद बड़े से कूलिंग बेड में इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद यहाँ के बेहद काबिल कर्मचारियों द्वारा इन प्लेट्स के अलग अलग टेस्टिंग किए जाते हैं। सभी टेस्ट में पास हो जाने के बाद इन्हें डिस्पैच के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार प्लेट्स बनने का सफ़र यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।